मजबूर है ये निर्भय सिंह कि जुल्म की जंजीर में बंधा है। और अगर माँ का दूध पिया है, अगर माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे, आजाद कर दे हमें। अगर तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो हमारा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। तो क्या तेरा खानदान दुर्गा सिंह का एक रोवा नहीं उखाड़ सकता? और रोआ की बात करते हो, खोल कर देखो, अगर तुम्हें न उखाड़ कर फेंक दिया तो कहना। ये नक्शा इसे नहीं देगा। तुम जल्लाद को बुला करके लाओ और इस हरामजादे की दोनों आंखें निकलवा लो। जल्लाद आएगा, दोनों आंखें निकाल लेगा, अंधे हो जाओगे, फिर नक्शा दोगे। सुन लो, जल्लाद बुलाओ चाहे जिसको बुलाओ, अंधा कर दो चाहे हाथ पैर काट डालो, लेकिन नक्शा तो नहीं पाओगे तुम। क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह से कि तुम दोनों राजद्रोही, भ्रष्टाचारी, पक्के साले चोर हो तुम। ये साला चोर बोल रहा। जाओ बुला करके लाओ। चोर बोल रहा है। खूनी जल्लाद हाजिर हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए लंगड़ा जल्लाद, आइए 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 कहिए मेरे आका, किस लिए कालू जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद, कहिए। तुम्हारे पैरों में पोलिया हो गया क्या? बोलिए आकाश, हाथ पैर बरर रहे हैं। 80-85 साल का हो गया हूँ। अरे तो धंधा छोड़ दो। क्या करें, जितने बच्चे हैं सब अपना अपना मनमानी करते हैं। कोई सोता रहता है, कोई जुटा रहता है काम में, कोई हमें पूछता नहीं तो है। इतने बच्चे काहे पैदा कर दिए जो हाथ पैर बरर जाए तुम्हारे? क्या करें, सब ये जवानी के आलम में ऐसा हो गया। वो जो सामने खड़ा है, ये जो खड़ा, वो साइड में, उसको ले जाओ, उसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगे, हम तुम्हें दरबार से 50,000 रुपए देंगे। 50 को मोटे को ले जाऊं आंख और निकाल कर आऊंगा तो तो हमें इनाम में 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 लाइए, ले लो, इसी वक्त इसको ले जाता हूँ जंगल की तरफ। ले जाओ। इसकी दोनों आंखें ये कुछ ही समय बाद मैं निकाल के लाता हूँ। ले चलो जंगल की तरफ। जाओ, चलो ले जाओ, ले जाओ, ले हरामजादा कहेगा, हरामखोर अंधा होकर के लाज चलाता है। वही का तुम्हारा है। साले उसको मारा कि मेरे भांज दिया, हरामखोर कहेगा। और बिहारी लाल, तुम साले हरामखोर कहेगा। जजलाल खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा। उस दिन आए इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा।
लिया। आज कितनी खुशी की बात है, जिस बच्चे को मैंने उस खतरनाक जानवर से बचाया था, जिसका नाम फूल से रखा हूं, आज मेरा बेटा फूल सयाना हो गया है। आज बेटी फूल के आने का हम इंतजार करते हैं। लाडला पुकार रहा है, पिता चरण में लाडला पुकार रहा है, और बल बुद्धि और ज्ञान बढ़े, यहाँ दीजिए आशीष। बेटा और तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार, युग युग बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सब ये मनोकामना पूरी करे करता। युग युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। आज ये आपका बेटा फूल सिंह आपसे कुछ कहने के लिए और आया है, अगर इजाजत हो तो कहूँ। बेटे क्या कहने के लिए आए हो, फरमाइए। सुनिएगा पिताजी, ये तो इजाजत, ये तो इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी तो इजाजत, तो इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी तो इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, करने आप चिंता न दिल में जरा भी करे, आप चिंता न दिल में जरा भी करे, और करके आंखें तू वापस में आओ। बेटी भोल, तुम मड्डे पे बैठे बैठे ऊब चुके हो, जी पिताजी। और शिकार खेलने जाओगे, अपना दिल बहलाओगे। कि जाओ बेटा, कि जाओ बेटा हमारे शोभट के हरी, जाओ बेटा, जाओ बेटा हमारे शोभट के हरी, करके आ खेत जंगल से आना चले, करके आके एक पल की ये तेरी
आना चले जल्द आना चले जल्द आना। या बेटे शौक से जाओ, इजाजत है शिकार खेल करके और सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आपका हुक्म खिलाफ होती पिताजी। मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा पिताजी। जा बेटी इजाजत है। पिताजी गिरोह से कुछ साथियों को हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ में भेजा जाए। कालिया मेरे बेटे फूल के साथ जाओगी और शिकार खेल कर दिल बहला करके वापस आओगी। मुझे आपका आशीर्वाद। आप कालिया तुम हमारे साथ चलोगे इस आबाद जंगल में शिकार खेलने। जय मां भवानी, जय माता। ये है हमारा बेटा फूल। डाकू कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज मेरा बेटा जंगल की ओर गया है शिकार खेले। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता मां भवानी कसम ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी, जय ये रहा बियाबान जंगल और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया है और जब तक हम लोग शिकार नहीं खेलेंगे तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। पिताजी का हुक्म है कि तुम बियाबान जंगल में जाओ, शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले अड्डे पर आओ। कालिया मौसम कितना सुहाना है, चलो हम इस रास्ते से दूसरे वाले जंगल की तरफ चलेंगे। हाँ हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम काले काले घटा खुल रही है, हो ठंडिया है हवा भर रही है, हो काले घटा खुल रही है, हो ठंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हर कली हम पे उसक कर रही है, वो फूल का दिल तो भी बदगुमान है। आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ
आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह वैसे तो बहुत होशियार होनहार है, खैर उसके आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ चरणे नमामि, हाथ जोड़ विनती करूं चरणे नमामि। और चिंता है किस बात की बता दे चिंता है किस बात की बता दे मेरी बता दे मेरी माँ उदासी कैसी चेहरे पर हाँ बता दे मेरी माँ उदासी कैसी चेहरे पर फिकर है। आँखों में माता गाली खरी खरी कापे जल है थर थर कांपे होठ तुम्हारे आँखों में जल है। बता दे जलनी दिल को नहीं बात क्या है माँ, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? अगर किसी ने आपको कुछ कहा हो तो सिर्फ एक बार उसका मुझसे नाम बतला दीजिए। कसम है तुम्हारे चरणों की माँ, उस हरामखोर को जिंदा मैं जमीन में दफन कर दूंगा। अगर किसी के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हो तो मैं उसके जिस्म से उसका हाथ अलग कर दूंगा। सिर्फ मुझे
उसका नाम और पता बता दीजिए। बेटा रूप सिंह, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो फिर बात क्या है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं मेरे लाल, दरअसल बात तो ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, हर बार उन्हें याद करके अंदर से मेरा मन दुखी हो गया बेटा, और कोई बात नहीं। माँ, जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था, आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मेरे अभी आंखों में आंसू ला दिए हैं। लेकिन माँ, आज मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन थे, इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं है। बोलो माँ, कौन थे मेरे पिताजी? बेटा रूप सिंह, अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना ही चाहता है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बतलाएगी। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं मेरे लाल, बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। माँ, चुप हो जाइए। परंतु क्यों बेटा? अगर किसी को ये मालूम हो गया ना कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ माँ, कहना क्या चाहता है तू? आप भूल गई? आपको मालूम नहीं है कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और मैं कोई खूनी और कत्ली का बेटा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। हे बेटा, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी हुई है? हाँ बेटा। मुझे? अरे माँ, सिर्फ हम ही नहीं, ये विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। बेटा रूप सिंह, भले ये पूरे विक्रमगढ़ राज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती हो, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकती है। अरे वो क्या करेंगे महाराज विक्रम सिंह का कत्ल? अरे वो तो खुद 24 घंटे महाराज की शान बान आने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहा करते थे, और तू कहता है कि उन्होंने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। तो माँ, इसमें सच्चाई क्या है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। बेटा रूप सिंह, अगर इस पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर मुझे किसी शख्स पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जब आज इस विक्रमगढ़ राज का महाराज बन बैठा है। हो जरूर महाराज का खून व कत्ल उसी ने किया होगा, और तेरे पिताजी को तो उसी ठहरा दिया। मतलब कि कत्ल कोई और किया, सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं, और जो गुनहगार है वो इसकी जिंदगी जी रहा है। तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, तुम्हारे जलों की सौगंध है। मैं मंत्री दुर्गा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से। मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा।
गंगा का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। जंगल में मारने लाया है। तो हुक्म जानना चाहता है। हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है, और हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, बीच में रोड़ा मत बनिए। तो तुम दुर्गा सिंह के आदेश से इसे मारने के लिए लाए हो? दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा, इसीलिए इसको मैं जंगल में लाया हूं। 50,000 रुपयों के खातिर तुम एक इंसान का खून करने पे उतावला हो रहे हो? 50,000 रुपए नहीं, मैं 50 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हूं। कालू जल्लाद, तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका किसका है? ये इलाका मेरा है, और इस इलाके में हमारे रहते हुए कोई खून खराबे भी नहीं हो सकता है। महाराज दुर्गा सिंह ने तुझे इसे मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दिया है। 50,000 की सुपारी मिली है, और मैं इसे छोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल क्या सोचता है? छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए दोगे? हाँ। कालू जल्लाद भी मौके का फायदा उठाएगा, इसको छोड़ देता हूं, इससे 1 लाख रुपए लूंगा, और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। यही तुम्हारी होशियारी है कालू जल्लाद। ये बताओ है? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है, और ये पेशा कब से कर रहे हो तुम? सब बताएंगे, सब तुमको बताएंगे। ये लीजिए, पकड़िए रकम। रकम तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, ये फूल सिंह का वादा है। घर पहुंच जाएगा? हाँ। तो तुम घर पहुंचाओगे, हाँ नगद नहीं दोगे? वही पेटीएम दे दो मुझे। अरे कालू जल्लाद पेटीएम ओटीएम नहीं चलाता है, नगद तो लेता जाओ, है। मैं अपने साथियों के द्वारा तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो सुनिए, मेरा मकान कहाँ है? कहाँ पड़ता है तुम्हारा मकान? बिंदागंज बाजार जानते हो? बिंदागंज बाजार जो चढ़रई के आगे है। चढ़रई के आगे है? हाँ जानता हूँ। इधर से जाओगे चढ़रई से बिंदागंज, हाँ। तो बिंदागंज से पहले सावधान नहर मिलेगा। वो बड़ा वाला? बड़ा वाला नहर नहीं, छोटा वाला समझो। समझ रहा हूँ। सारधा नहर, उसी नहर से जब आप टेल की तरफ जाओगे हाँ। तो समझ लो अहिहारी से पहले ही समझ रहा एक हूँ। बंगला मिलेगा तुमको नहर के किनारे। बंगला? वहीं पे काला काला टीना टंगा हुआ है, वहीं पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ रहता है, तो उसी बंगले में मैं जुटा रहता हूँ, आंख और कलेजा निकाल। समझ गया कालू जल्लाद,
जात के पास ही हो क्या तुम? आशी तुमको नजर आ रही है। तो काला वाला टीना क्या वहाँ पे लगा हुआ है? वो मेरा पहचान है बेटा। पहचान है? ठीक है, जा सकते हो। मैं चल रहा हूँ। और वहाँ बन्नवा को नहीं भेजना, नहीं वो आएगा तो फिर आधा पैसा बटा लेता है। मैं चल रहा हूँ। जाओ तुम। वाह 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 नौजवान बच्चे वाह, हमें अंधा होने से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। बाबा जी, इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने कालू जल्लाद से तुम्हारी जान को बचाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ अदा किया है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं बाबा जी कि तुम्हारे हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है। क्या गुनाह किया है आपने? क्या कसूर किया है आपने जो आपके हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी है? बच्चे, गुनाह कसूर मेरा कुछ भी नहीं है। हम निर्दोष हैं, हमें दोषी बनाया गया है, मुझे फंसा दिया गया है और कत्ल का इल्जाम है हम पे। कत्ल करने वाला तो कोई और है और गुनहगार कोई और बना बैठा है। बच्चे, निर्दोष होकर के 20 साल जेल में बंद था, घुट घुट कर जिंदगी जी रहा हूँ, घुट घुट करके जिंदगी जी रहा हूँ मैंने, जो कि कुछ भी नहीं किया। रोइए नहीं बाबा जी, समझ रहा हूं तुम्हारी बातों को। ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। निर्दोष होते हुए भी दोषी बनाए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर से इस जंजीर को खोल दो। बाबा जी, मैंने तुम्हें इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम इस हालात में कहां जाओगे और क्या करना चाहते हो? बच्चे, इस छाती में बदले की आग जल रही है। 20 साल से सिर्फ इस बदले में चल रहा हूं। आज जब आजाद हो गया हूं तो फिर एक ही तमन्ना है हमारी कि उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना, राजवासियों को मालूम करना कि महाराज का असली कातिल कौन है, क्योंकि सभी लोग निर्दोष दोषी हमें समझते हैं। बाबा जी, अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये भावना है तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा और तुम इस तोहफे को कबूल कीजिए। ये लो बाबा जी, उठाओ अपने हाथों में बंदूक और खाओ मां भवानी की कसम कि जिन दर इन दोनों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, मैं उन हराम जादों को चैन से नहीं जीने दूंगा। नौजवान बच्चे, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बाबा जी, आपने अपने हाथों में तो बंदूक उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले तुम एक बात का वादा कीजिए कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी असहाय, किसी मजबूर पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा कीजिए बाबा। वादा करता हूं कि बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, भ्रष्टाचारियों पर करूंगा। ठीक है बाबा जी। किसी लाचार, बेबस, मजबूर या गरीब पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। लेकिन बच्चे, हम भी तो जरा ये जाने कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम और कहाँ के रहने वाले हो? बाबा जी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। क्यों? तुम डाकू कुंदन सिंह को तो जानते हो, हाँ सुना है नाम थोड़ा। बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। वाह,
मतलब कि डाकू के बेटे हो। हाँ बाबा जी। फूल सिंह नाम है तुम्हारा। हाँ बाबा जी। हो डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत मानवता जो होनी चाहिए इंसान के हृदय में, परमात्मा ने तुम्हें वो हृदय दिया है। बच्चे, आज तुम्हें देख हमें अपने बच्चों की याद आ रही है। कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम बता दो बाबा जी, तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों पे डाल दूंगा। नहीं, अगर आज मेरे बच्चे हमारे पास होते तो तुम्हारी उम्र के होते, तुम्हारे कद के होते, लेकिन ना जाने हमारे वो लगते जिगर हमारे बेटे कहाँ हैं, इस दुनिया में हैं या नहीं, उनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। बाबा जी रोइए मत, घबराइए नहीं बाबा जी, और तुम मेरे सामने आंसू मत बहाओ। दुनिया में जिसका कोई मददगार नहीं होता है, उसका मददगार मैं हूं बाबा जी। तुम्हारी बातों को सुनकर तरह तरह के सवाल मेरे दिलो और दिमाग में खड़े हो रहे हैं, जिसका मैं उत्तर नहीं पा रहा हूं बाबा जी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे इजाजत दो, और कोई संकट व मुसीबत आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर बोल से। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे हो। देखिए बाबा जी, आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूँ। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी कसम मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। शाबाश! तुम मुझे अपना आशीर्वाद दो बाबा जी, और मैं अपने अड्डे पर वापस जाऊंगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, खुश रहो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। आइए साथियों, हम लोग वापस अपने अड्डे की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी, जय काका। वाह, क्या कहने हैं, है डाकू का बेटा, लेकिन देखा हमारी कितनी मदद किया। अरे हमें एक नया जीवन दिया। ये जीवन फूल सिंह का है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, अगर कभी जरूरत आई तब। लेकिन अब हमें अपने दुश्मनों को मिटाना है, दुर्गा सिंह को और महारानी निर्मला को, क्योंकि कहानी की शुरुआत महारानी निर्मला ने ही की थी, और कहानी की डाइंड अब मैं करूंगा। क्योंकि आज तक शराबत की जिंदगी जीता था, राज्य में बड़ा सम्मान था, लोग बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन दुर्गा सिंह ने हमारी खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया। कभी ने अगर तेरी खुशियों के बगीचे में आग न लगा दिया तो निर्भय सिंह नाम हमारा नहीं होगा। नहीं, निर्भय सिंह नहीं, क्योंकि निर्भय सिंह मर गया, मर गया निर्भय। अब पैदा होगा वो इंसान जो दुश्मनों को मिटा करके राख कर देगा, वो इंसान जो बिहारों का शेर होगा, वो इंसान जो जंगलों का राजा होगा, जिसका नाम डाकू बागी सूर्या होगा। डाकू बागी सूर्या, सूर्य बन करके मिटा दूंगा दुश्मनों को, जीने नहीं दूंगा। जय भवानी मां। बिहारी लाल जी, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है, वो कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह। सेनापति। तुम पता लगाओ, ठीक ठीक, कोई नौजवान मिल जाए तो तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। रख लिया जाए। आइए बैठिए।
लेकिन बेटा